हेलो स्टूडेंट्स, अपने 12th की फिजिक्स को स्टडी करते हैं। 12th की स्टडी के लिए मैं आपके साथ मनोज कुमार गर्ग पहले 12th की पोर्शन को स्टडी करते हैं कि 12th के कितने टाइप के पोर्शन है अपने पास। ये जो 12th के पोर्शन है ये बहुत सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए अप्लाई होता है। तो 12th की फिजिक्स का मेजर पार्ट अपने पास रिलेटेड है किससे? चार्ज से रिलेटेड है। मेजर पोर्शन किससे रिलेटेड है? चार्ज से रिलेटेड है। चार्ज में अपने पास 2 टाइप की ब्रांचेज आएंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। देन इसके बाद अपने स्टडी करेंगे करंट, और करंट के बाद अपने पास चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। मतलब पहले अपने पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में, उसके बाद अपने पास आएगा चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। तो आवेश से रिलेटेड अपने पास 2 शाखाएं हैं, 2 ब्रांच हैं। पहली है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मतलब पहले अपने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है इसका मीनिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट होता है? विद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? जब आवेश चार्ज क्या हो? स्थिर हो। स्थिर आवेश किस टाइप का क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। उसके बाद अपने पढ़ेंगे करंट के बारे में, तो करंट को स्टडी किया जाता है। उसके बाद अपने पास बनेगा करंट का इफेक्ट है, धारा का ही एक क्षेत्र क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र के बाद अपने पास आएगा इसी की सीरीज में मैग्नेट के बारे में स्टडी किया जाएगा। मैग्नेट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा जाएगा। अपने पास चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की सीरीज के बाद इसी से रिलेटेड अपने पास आएगा ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा आपने 10th में स्टडी किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो इसको स्टडी करेंगे। और इसी के पोर्शन चार्ज का पोर्शन का लास्ट पार्ट अपने पास आएगा एसी, अल्टरनेटिव करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ेंगे। मतलब 12th की फिजिक्स का जो फर्स्ट पोर्शन है वो सारा चार्ज से रिलेटेड है। चार्ज अपने पास 2 टाइप्स के हो सकते हैं। रेस्ट चार्ज होगा मतलब स्थिर आवेश होगा, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच बनाएगा, स्थिर वैद्युत बनाएगा अपने पास। और उसके बाद करंट फ्लो कराने लग जाएंगे। करंट से रिलेटेड जो अपने चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे आप 10th में पढ़ते थे ओम्स लॉ वगैरह पढ़ते थे, तो वो सारे करंट से रिलेटेड आएंगे अपने पास। उसके बाद अपने पास आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड आप पढ़ते थे राइट हैंड रूल, स्क्रू रूल, ठीक है, दाई हैंड का नियम, पेच नियम वगैरह, वो सारे मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र के हैं। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की सीरीज में मैग्नेट मतलब चुंबक के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर आएगा ईएमआई, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और लास्ट अपने पास आएगा एसी, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, तो इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट अपने स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अपने बेसिक स्टडी करते हैं। पहले बेसिक का मतलब आरबीएससी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, तो आरबीएससी के चैप्टर नंबर फर्स्ट और सीबीएसई का भी चैप्टर नंबर फर्स्ट सिमिलर है। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी, आपको नाम से पता लग रहा होगा। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। तो किसमें स्टडी किया जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। मतलब अपने पास फिजिक्स की वो ब्रांच
जिसमें अपने रेस्ट चार्ज स्थिर आवेशों को पढ़ा जाता है, क्या कहलाएगा? स्थिर वैद्युतिकी कहलाएगा। तो स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे पास कोई चार्ज है Q, इसको मैंने क्या कर रखा है? रेस्ट पर कर रखा है, मतलब वेलोसिटी कितनी है इसकी? 0। तो वेलोसिटी 0 है, तो ये कौन सा इफेक्ट या प्रभाव कौन सा उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ये। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा। तो ये अपने स्टडी करेंगे किस टाइप से जनरेट करता है, ठीक है। और यदि चार्ज ये वाला मूव करना स्टार्ट कर दे, मतलब चार्ज क्या करने, आवेश क्या करने लग जाए? गति। तो आवेश की गति दो टाइप से हो सकती है। फर्स्ट तो क्या हो सकती है? नियत वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी, और क्या हो सकता है? परिवर्ती वेग, मतलब चेंजेबल वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी होगी मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण कितना होगा? 0। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र, और साथ साथ क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उसके बाद अपने पास आएगा परिवर्ती वेग, मतलब त्वरण पाया जाएगा, त्वरण 0 नहीं होगा, ठीक है। त्वरण 0 नहीं होगा, तो ये विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या करता है? उत्पन्न करता है, परिवर्ती वेग होते। तो अपने इतना स्टडी किया, इसके बाद अपने अभी तक वर्ड क्या लिख रहे हैं? चार्ज। तो चार्ज को स्टडी करते हैं कि आवेश क्या है। आवेश मीनिंग चार्ज, चार्ज को स्टडी करते हैं। चार्ज की डेफिनेशन क्या है? तो चार्ज क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, मतलब पदार्थों का गुण, ठीक है, पदार्थों का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होते हैं। तो अपने पास साइंटिस्ट था फ्रैंकलिन ने इसको कितने टाइप में डिवाइड किया? 2 टाइप में, 2 प्रकार में। एक तो है पॉजिटिव धनावेश और दूसरे है नेगेटिव ऋणावेश, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज है, मेरे पास ये कोई बॉडी है, कोई वस्तु है, ये क्या करे? इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे, एमिट कर दे, उत्सर्जित कर देंगे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो इस पर आवेश कैसा आ जाएगा? धनावेश। मतलब इलेक्ट्रॉन के एमिशन से, मतलब इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन से इस टाइप का आवेश उत्पन्न हो जाता है, धनावेश। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो द्रव्यमान में कमी, डिक्रीज हो जाता है, मास डिक्रीज हो जाते हैं अपने पास। और दूसरे हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्या होंगे? यदि इलेक्ट्रॉन्स क्या करे? गेन करे, मतलब ग्रहण करे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो ये चार्ज किस टाइप के हो जाएंगे? नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो चार्ज बेसिकली आवेश 2 प्रकार के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश और ऋणावेश है, तो इसको स्टडी करते हैं कि ये किस टाइप से इफेक्ट अपना प्रोड्यूस करेंगे। तो फर्स्ट की पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और एक पॉजिटिव नेगेटिव हो। तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इनमें होता है रिपल्शन, मतलब प्रतिकर्षण, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? आकर्षण, ठीक है, मतलब अट्रैक्शन होता है इसमें, अट्रैक्शन, और इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं? सेम चार्ज क्या करते हैं? रिपेल, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे और सेम चार्ज रिपेल करेंगे, मतलब सजातीय है, ये कोई भी पॉजिटिव सेम है, ये इनमें रिपल्शन, प्रतिकर्षण होता है, और विजातीयों में क्या होता है? आकर्षण होता है। अब अपने स्टडी करते हैं इसी के आगे अपने चार्ज, आवेश के मात्रक और विमा, यूनिट एंड डायमेंशन को स्टडी करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन को स्टडी करें तो चार्ज की SI और M
क्या होती है? कूलम्ब। कूलम्ब कूलाम होती है आवेश की एसआई या एमकेएस यूनिट। और सीजीएस यूनिट जो है वो क्या है? स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब, या इसको क्या कहते हैं? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन कहते हैं, स्टेट कूलम्ब या फ्रैंकलिन कहा जाता है। ठीक है, तो चार्ज आवेश टू टाइप के होते हैं। ठीक है, एक अपने पास सीजीएस में क्या आएगी? स्टेट कूलम्ब और फ्रैंकलिन। तो एक कूलम्ब के अंदर 3 × 10⁹ क्या होते हैं? स्टेट कूलम्ब। ठीक है, या फ्रैंकलिन की एक कूलम्ब के अंदर 3 × 10⁹ क्या होते हैं? फ्रैंकलिन। ठीक है, और बिगेस्ट यूनिट, सबसे बड़ी यूनिट जो है वो क्या होती है? फेराडे। फेराडे, फेराडे है 1 फेराडे में 96500 कूलम्ब चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और मतलब शॉर्टेस्ट यूनिट जो अपने पास है वो कौन सी है? फ्रैंकलिन है। तो फ्रैंकलिन स्टेट। तो अपने पास ये तो बन गई इसकी यूनिट। अब अपने लिखते हैं डायमेंशन। बीमा, बीमा के लिए फॉर्मूला लगाया करंट का, धारा का फॉर्मूला क्या था? चार्ज बाय टाइम, आवेश बटे समय। तो I इक्वल्स टू क्या बनेगा? Q/T। Q इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? IT। तो अपने इसकी लिखे डायमेंशन, तो m0 मास 0, द्रव्यमान 0, लेंथ 0, टाइम की पावर 1 है, और करंट की पावर भी क्या बनेगी? 1 बन जाएगी। तो अपन ने क्या लिखा? यूनिट और डायमेंशन लिख लिया। अब इसके बाद अपने स्टडी करते हैं इसी से रिलेटेड आगे, चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेशों के गुण स्टडी करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, चार्ज किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर मतलब अदिश राशि है, इस पर कभी भी अपने वेक्टर साइन यूज नहीं कर सकते। सेकंड, चार्ज जो है एडिटिव। एडिटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है? फॉलो। एडिटिव का मतलब है योज्यता, योग, एडिटिव योग, ऐड की रूल को फॉलो करता है। ठीक है, एडिटिव का मीनिंग क्या है? एडिटिव का मीनिंग क्या है? ये कोई बॉडी के अंदर चार्ज है Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। देन टोटल चार्ज लिखें, कुल आवेश लिखें, तो सभी के सदिश योग, मतलब सभी के योग के कौन सा योग? अदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट अपने गुण स्टडी करें, थर्ड प्रॉपर्टी स्टडी करें एडीसी की। तो थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है अपने पास? जो चार्ज है वो कंजर्वेशन रूल को क्या करता है? फॉलो। चार्ज कंजर्वेशन रूल मतलब संरक्षण नियम की पालना करता है। संरक्षण नियम की पालना करता है, मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब ना तो उसको अपने प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक अपने ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण बढ़ते हैं। आवेश के क्वांटीकरण का मीनिंग क्या होता है? अपने पास कोई भी बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक वस्तु है, इस पर चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज इंटीजर मल्टीपल होता है। मतलब किसी भी बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होगा। मतलब क्या इंटीजर मल्टीपल का? कि ये बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करे, उत्सर्जित करे, तो 1 इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकती है, 2, 3, 4, 5, कभी हाफ इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगी, 3/2 इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगी। तो मतलब क्या है? चार्ज जो है बॉडी का इलेक्ट्रॉन की चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होता है। यहाँ प्लस माइनस 2 साइन लगाए हैं मैंने। प्लस का मतलब होता है एमिशन, एमिशन मतलब उत्सर्जन, उत्सर्जित करेगा, एमिट करेगा, तभी पॉजिटिव साइन आएगा। और नेगेटिव का मतलब है गेन करना, मतलब ग्रहण करना, ठीक है। और E है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.7 × 10⁻⁻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 ⁻
वैल्यू क्या होगी इंटीजर की 1 2 3 4 सो ऑन, इस टाइप से अपने पास बन जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनों ने 4 प्रॉपर्टी स्टडी की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं फिफ्थ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ स्टडी करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगी अपने पास कि जो चार्ज है वो सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन सिस्टम, मतलब निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। क्यों निर्भर नहीं करता? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। और नेक्स्ट है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज मतलब आवेश की निश्चलता, आवेश की निश्चलता मतलब चार्ज जो है वो निश्चलता इनवेरिएंस के रूल को फॉलो करता है। मतलब क्या है कि कोई भी अपने पास चार्ज है, ये रेस्ट में है, स्थिर में है, या ये मूव कर रहा है, गति कर रहा है, इसका चार्ज सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। जितना ये स्थिर अवस्था में इस पर मान था उतना ही गतिशील अवस्था में रहेगा। मतलब क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट पर है तो चार्ज कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। और यदि मूव करने लग जाए तो भी इस पर चार्ज कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। इसको स्टडी करते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। बट जो मास होता है वो वेरिएंस लॉ को फॉलो नहीं करता, तो मतलब वो चेंज होता है। मतलब v इंक्रीज करोगे देन मास भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अपनों ने इस वीडियो में अपनों ने स्टडी किया बेसिक पॉइंट्स चैप्टर फर्स्ट पार्ट के 12th के, जिसमें अपनों ने 4 से रिलेटेड प्रॉपर्टी स्टडी की है। नेक्स्ट वीडियो में अपनों ने इसके नेक्स्ट पार्ट कूलम्ब लॉ, कूलम्ब का नियम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्षेत्र के बारे में स्टडी करेंगे।